नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में जानेंगे कि आपका आने वाला कल क्या कह रहा है, आपके जीवन में कौन से बदलाव और कौन से प्रभाव, कौन से परिवर्तन आने वाले हैं जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले हैं। ये जो भी कुछ आपके लिए ईश्वर की तरफ से संदेश आएगा वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। जो भी संकेत आएंगे वो मैं बताने का आपको प्रयास करूँगी। आपके लिए जो भी भगवान आपसे कहना चाहते हैं उसको बताने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में मैंने रखा है द मैजिशियन का कार्ड एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है यहाँ पर जजमेंटल सरस्वती माँ का कार्ड। तो आपको इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस कार्ड को चुनें। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा और मैं यहाँ पर शुरू करूँगी इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। हर हर महादेव। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए मैं रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और जानने के लिए आपको ज़रूर कमेंट करनी है, क्योंकि ईश्वर भी देखते हैं कि निस्वार्थ कौन लोग कमेंट करते हैं, कौन किसका भला चाहता है, राइट। यानी आप यदि किसी को कमेंट करते हैं उसके चैनल पर उसको प्रोत्साहन देते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो भी आप जैसे कर्म करते हो वैसे कर्म आपके लौट कर आते हैं। वैसे ही आपको भी अपने जीवन में लोग मिलते हैं। यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ तो आपके जीवन में भी अच्छे स्वभाव के, अच्छा करने वाले लोगों की सहायता करने वाले लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स इन द चैरियट नंबर 7 आपके लिए आ गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आने वाले टाइम में आप अपने अंदर एक तरीके का पराक्रम महसूस करेंगे, साहसी प्रवृत्ति की हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी डर है वो समाप्त हो जाएगा और किसी भी चीज़ के लिए आप कदम बढ़ाने से नहीं डरेंगे। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है ये जो भी आपके अंदर परिवर्तन आया है वो इसलिए आया है क्योंकि पिछले समय में आपने कुछ ना कुछ खोया है। अपने डर की वजह से, साहस की कमी की वजह से, पराक्रम की कमी की वजह से आपने कुछ ऐसा अपने जीवन में खो दिया है जो आपके लिए था, आपको मिल सकता था, लेकिन आपने उस टाइम साहस नहीं दिखाया और यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। लेकिन इसके बाद आप अपने मन में ये विचार करे हुए हो कि मैं अवश्य जो है ज़रूर ये कार्ड अपने आप आया, मैं इसको ले लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में अवश्य प्रयास जरूर करूँगा, चाहे मुझे सफलता मिले या ना मिले। देखो यहाँ पर देख रही हूँ आपका साहस काम आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि असफलता में भी हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। तो यहाँ पर सीख मिलती नज़र आ रही है और आप सीख रहे हो कि परिश्रम और संघर्ष के टाइम में भी कैसे शांत रहा जाता है, कैसे दिक्कत होती है। यानी कि अपनी असफलताओं से आप ज़रूर, आपको देर से असफलता मिल रही है, लेकिन आप एक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था सीख रहे हैं, एक ऐसा व्यवहार सीख रहे हैं, ये व्यवस्था करना सीख लिया है आपने कि किस तरीके से आपको संघर्ष में भी शांतिपूर्वक रहना है, राइट। तो एक और कार्ड निकालेंगे। हर हर महादेव। ओके, कुछ टाइम आपका ऐसा चल रहा है जिसमें आपको आपके परिवार में जो आपकी संगनी है उससे थोड़े से मतभेद मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि हर बात पर आपका कोई ना कोई जो है आपकी बात माने। तो यहाँ पर कुछ सहयोगी से ज़रूर यहाँ पर मतभेद नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे ऑप्शन 1 के लिए। हर हर महादेव। ओके, राधा कृष्ण जी की एनर्जी आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते नज़र आ रहे हो और चीज़ों को संघर्ष में होने के बाद भी इस तरीके से पेश आ रहे हैं आप कि जैसे आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है और
कहीं ना कहीं कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। कुछ दिक्कतें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार में कुछ मतभेद बनते नज़र आ रहे हैं आपकी सहयोगी के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, लेकिन बहुत कम समय के लिए ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हो। इसके बाद आपके लिए मार्ग नज़र आ रहे हैं, 2 मार्ग मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जिस तरीके से मार्ग चुनेंगे उसी तरीके से आपको आने वाले टाइम में परिणाम नज़र आएंगे। प्यार मिल रहा है आपको, समय के साथ एक रिश्ता मजबूत बनता नज़र आ रहा है। तो प्यार की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से पढ़ते नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और अपनी गलतियों पर भी आप अपनी गलती मानते नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, तो वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं आप। आपके जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में एक संगठन के साथ कुछ यात्रा पर भी जाने के यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। कहीं पर घूमने का प्लान बन सकता है और ये आपको काफ़ी हद तक सहायता देगा। एक माइंड फ्रेश होते नज़र आ रहे मुझे आप लोगों के सदस्यों के साथ संगठन बनता नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हैप्पीनेस, देखो पहले भी हैप्पीनेस का ही कार्ड आपके सामने आया था और मैंने इसको पलट के एक तरीके से लिया, वही चीज़ आई है। देखो जब आप इस यात्रा पर जाएंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। एक तरीके से ये जर्नी जो है आपके जीवन का एक बहुमूल्य अंग बन जाएगी। बहुमूल्य समय मूवमेंट आपका बनता नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही आपको खुशी प्रदान करने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही, जो चाहते थे, मन की शांति, आनंद की प्राप्ति हो रही है। प्यार के साथ कहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था कि कुछ यहाँ पर आपके दोनों के बीच मतभेद है और अचानक से एक प्रोग्राम आपका बनेगा कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं, और वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा सारी दिक्कत, सारी परेशानियों को आप लोग भूलने वाले हो। संघर्ष के साथ आपने जीवन को जीने की जो एक अनूठा आपने जो कदम उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ संकेत आ रहे हैं, ईश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं, आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा। राइट, उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पता आपकी एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुँचे जो इस चैनल से जुड़ के अपनी आशाओं को और अपने जीवन में जो आ रही दिक्कतें, बाधाएं हैं, उसे दूर कर सके। राइट, अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। फटाफट से आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 गाइड करें, बताएं जीवन में क्या करना है, कैसा संकेत, क्या संदेश आ रहा है। हर हर महादेव। ओहो, 9 ऑफ स्वॉर्ड। किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, रात में कुछ नींद नहीं आ रही थी, कुछ परेशान थे, रात में नींद नहीं आ रही थी और सोते सोते विचार जा रहे थे, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं कहीं परेशान से थे किस तरीके से क्या करना है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर आप परेशान हो, और वो चीज़ें अब एकदम से सॉर्ट आउट हो गई हैं। कुछ था पिछले टाइम पे, कुछ ऐसा ज़रूर था जिसके लिए आप परेशान थे। कोई ज़रूर कोई चीज़ थी, स्वास्थ्य में गड़बड़ी थी या कुछ चीज़ थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन देख रही हूँ उस डर को आप जीत रहे हो, जीत में परिवर्तित कर रहे हो, और आपका अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, और जो भी आप चाह रहे थे वो आपका होता नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो आया है, कुछ ऐसे आपके मन में ज़रूर बात थी जो आप अपने मन में रखे हुए थे, किसी से कह नहीं पाए। कुछ तो है ऐसा जो आपके मन में था और वो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। कुछ डर तो था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मैं फटाफट से सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, द मैजिशियन। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी जगह आप गए जहाँ पर आप अपने आप को पहले बहुत अच्छा योग्य समझते थे, लेकिन एकदम से आप गए तो किसी ने जैसे आपको प्रश्न का उत्तर देना था लेकिन दे दिया किसी और ने, तो आपको आपके मन में ऐसा लगा
कि आप शायद उतने योग्य नहीं हो, शायद आप कमज़ोर हो, शायद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल और योग्य समझ रहे थे, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी आपको बहुत कुछ करना है। आपसे भी ज़्यादा होशियार लोग आपके जब सामने आए, तो आपको लगा कि हमें तो बहुत कुछ सीखना है अभी, राइट? और यहाँ से कार्ड्स निकाल लेते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब भी आपको कोई अपने से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति मिला, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे तो होशियार है। आपने मन में ये विचार किए कि मैं इससे आगे जाकर दिखाऊँगा। लेकिन मैं देख रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा था कि आने वाला टाइम बहुत ही संघर्षशाली होगा, लेकिन संघर्षशाली नहीं नज़र आ रहा है। आप जीत हासिल करते नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ से, आहा, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। कोई महिला ज़रूर है जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है, और आपको लगता है कि वो किसी भी परेशानी से आपको निकाल लेगी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। ये महिला ये आपके लिए एक भगवान की तरीके से है, और जो भी आप चाहते हो उसको फुलफ़िल करती है और आपके साथ खड़ी रहती है, समस्याओं से आपको निकालती है। और देख लेते हैं यहाँ से, हर हर महादेव। कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ने वाली, और लेकिन आप काम को नहीं करेंगे ढंग से, तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आपके ऊपर आई, आप परेशानी में, तो लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन उस परेशानी से उस महिला ने आपको निकाल लिया, और आपको पता था कि वो निकाल ही लेगी, क्योंकि हमेशा उसने आपका साथ दिया है, और आपके अंदर की आवाज़ जो है वो सुन लेती हैं। और दूसरी बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर पेनफुल ज़रूर रहा है जो आपसे छूटा है और आपके जीवन में, लेकिन आगे आप अपनी गलती से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बिगाड़ लेंगे जो आपके जीवन में लॉस की तरफ आपको लेके जा रहा है। यानी कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जो आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। ये निर्णय आपका है कि आप समझदारी से चलें या आप किस तरीके से चलना चाहते हैं। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी फंसी हुई सी नज़र आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर 2। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है। ये महिला फिर से एक गुरु की तरीके से आपके जीवन में आकर आपको बचा रही है। देखो, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई, फिर आई द हेरोफेंट की एनर्जी, दुर्गा माँ की एनर्जी। लाइक आपको सलाह लेनी है, नंबर 5 एंड नंबर 16, नंबर 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब भी आप पर विपत्ति आएगी, जब भी आप पर समस्या आएगी, तो आपको याद आ जाएंगी अपने गुरु की बातें, याद आ जाएंगी अपने ईश्वर की बातें कि ईश्वर ने कैसे आपको कहा था कि विपत्ति में अपना साहस मत खोना, विपत्ति में परेशान ना होना और शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालने का प्रयास करना। आपके गुरु आपको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, आपके गुरु आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ज़रूरत है बस इसकी कि आप उस रास्ते को पहचाने, उस बात को मनन कर, चिंतन कर और आगे उस बात को माने। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है और बहुत कुछ आपके जीवन में गुरु की कृपा से आपको मिलने वाला है, और आपकी अंतरात्मा के द्वारा ईश्वर जिनको आप मानते हो वो आपको कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। देखो, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने निर्णय को थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके लें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी गलती आप लोगों से ज़रूर हो जाएगी जो आपको दिक्कत में फंसा देगी, परेशानी में फंसा देगी। देखो, मन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल कर लेना सबके बस की बात नहीं, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आपसे बढ़कर कोई नहीं। यानी कंट्रोल कर लेना और समझ लेना कि जो रास्ता विपत्ति की ओर जा रहा है उसकी ओर हमको नहीं बढ़ना है। आगे जो है हमें अपने को सही और सहूलियत से ही आगे बढ़ना है। कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए हमें अपने निर्णय भली भांति सोच समझ कर, विचार कर कर लेने हैं। यहाँ पर खुशी मिलेगी एकदम से, फिर अपने आप को अयोग्य समझेंगे, मेहनत करेंगे और किसी महिला के सपोर्ट से, सहायता से जो विषम परिस्थितियाँ हैं उससे बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको अच्छे विचारों की तरफ ध्यान देना है, सही विचारों की तरफ ध्यान देना है, राइट। समस्या को गाते रहना ये थोड़ा आपके लिए कठिन रहेगा। यदि आप सरलता से जीवन जीना चाहते हैं तो आप समाधान की तरफ बढ़ें। समस्या का गान करना तो बहुत आसान है, लेकिन समाधान की तरफ आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो समाधान की बात करें, समस्या से 2 कदम पीछे हटें, राइट।
तो यहाँ पर ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।